जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जिस प्रकार दोस्तों सावन का पवित्र महीना हो या फिर ऐसे भी कोई भी दिन हो, अगर आप अपने घर के अंदर भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की भक्ति के अंदर विश्वास रखते हैं तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको भूल कर भी शिवलिंग के पास नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भोले कहा जाता है, अर्थात कुछ छोटे उपाय या छोटे तरीके और मात्र जल चढ़ाने से ही भोलेनाथ की विशेष कृपा देखने को मिल जाती है और भोलेनाथ आपको माला माल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप अपने घर के अंदर भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव के पास इस प्रकार की चीज़ें आप रख देते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ की वही भोलापन उनके रुद्र रूप के अंदर बदल जाता है। उसके बाद भोलेनाथ नहीं देखते कि सामने वाले ने कैसी भक्ति की है या नहीं की है। इसी वजह से आपको कुछ चीज़ें के बारे में मनाही की जाती है कि भोलेनाथ के पास वह चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ की बात करें तो विशेष तौर से महिलाओं और पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको आपके माथे से गिरने वाले बाल महिलाओं के विशेष तौर से आपके पूजा घर के अंदर नहीं होने वाले चाहिए। अगर दोस्तों आपके माथे के बाल टूटकर महिलाओं के या पुरुषों के किसी के भी माथे के बाल टूटकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर आ जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर आ जाते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ के विशेष तौर से क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर हमेशा दुख देखने को मिलता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर आपके घर के अंदर भोलेनाथ का निवास है, भोलेनाथ की कहीं भी तस्वीर भी लगी हो, वहाँ पर आपको आपके पहने हुए पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े या बदबूदार कपड़े आपको वहाँ पर नहीं रखने चाहिए। अगर आपने यह गलती कर ली, जिस दीवार पर भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति है और वहाँ पर आप अपने पहने हुए कपड़े रख देते हैं तो दोस्तों साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का आपको सामना भी करना पड़ सकता है और भोलेनाथ आपसे नाराज हो सकते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान रखें, जहां पर भोलेनाथ का तस्वीर, मूर्ति या शिवलिंग स्थापित होता है वहां पर आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो झाड़ू आप अपने घर के अंदर काम में लेते हैं वह झाड़ू आपको भूल कर भी अपने पूजा घर के अंदर काम में नहीं लेना चाहिए, आपको अलग रखना चाहिए। तो और इसी के साथ ही जो आप पूजा घर के अंदर भी झाड़ू लेते हैं भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति के पास, उनके मंदिर के पास भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप कई आज के समय में फैशन बन गया है और बदलता दूर है तो लोग अपने घरों के अंदर भी चप्पल पहनकर फिरते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं कि अगर आप सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ की पूजा करते हैं या फिर आप अपने घर के अंदर भोलेनाथ की मूर्ति आदि रखते हैं तो अपने घर के बाहर कभी भी जूते चप्पल बिखेर कर नहीं रखें और विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर तो आप चमड़े के जूते धारण नहीं करें। अगर आप ये गलती करते हैं तो दोस्तों इसका संबंध आपके वैवाहिक जीवन पर आता है और भोलेनाथ का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों आप जब अपने घर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग रखते हैं तो विशेष तौर से महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान भगवान भोलेनाथ के पास भी नहीं जाना चाहिए, न ही उन्हें जल चढ़ाएं न उनकी पूजा करें। आप अपने धर्म के दौरान आप कुछ समय के लिए भगवान की भक्ति का त्याग कर दें ताकि आपको आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चीज का गलत धारणा देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के पवित्र महीने या अन्य दिनों के दौरान भी भगवान शिव के पास भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं रखें। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों भगवान शिव ने अपनी पूजा के अंदर माता तुलसी का त्याग कर दिया था और उनकी पूजा के अंदर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी बहुत ही पुण्यशाली, तुलसी जिस घर के अंदर होती है वहां पर सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा के अंदर तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें तुलसी का दल नहीं चढ़ाया जाता। तो अगर आप गलती से भी यह गलती कर देते हैं तो दोस्तों आपको मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ की भक्ति के अंदर भूल कर भी आपको तुलसी का पत्ता है जो अर्पित
नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ को आप एक चीज भी विशेष तौर से, जैसे कि दोस्तों भगवान विष्णु जी को हल्दी अर्पित की जाती है, हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप भोलेनाथ के पास हल्दी रख देते हैं या भोलेनाथ के पास हल्दी की एक गांठ भी रख देते हैं तो दोस्तों साक्षात शिव के रुद्र रूप का आपको सामना करना पड़ता है, उनके क्रोध का, उनकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ के पास कभी भी भूल कर भी हल्दी का टुकड़ा भी आपको नहीं रखना चाहिए, ताकि आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले। दोस्तों जब आप भगवान शिव के सोमवार का व्रत रखते हैं, सावन के महीने के अंदर या फिर अन्य दिनों के अंदर भी सोमवार का व्रत रखते हैं, तो दोस्तों उस समय आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी लहसुन या लहसुन से जुड़ी चीज़ें आपको नहीं बनानी चाहिए, और उस समय घर के अंदर लहसुन को जलाना भी पाप माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी शिवलिंग के पास लहसुन और लहसुन से जुड़ी चीज़ें और भगवान शिव के पास आपको नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने वाले होते हैं तब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर किसी भी प्लास्टिक के पात्र के अंदर जल भर के आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक के पात्र के अंदर जल भर के रखते हैं, उसके बाद उस जल को भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो दोस्तों आपको उसका कई प्रकार से नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक के पात्र के अंदर आपको जल भर के नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो कई लोग भगवान शिव के नटराज रूप को अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों नटराज रूप भगवान शिव का रुद्र रूप माना जाता है, और इसे अपने घर के अंदर लगाने से अशांति का माहौल हो जाता है, घर के अंदर अशांति बनी रहती है या फिर सदस्यों के मध्य तकरार बना रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी भगवान शिव की नटराज वाली तस्वीर आप अपने घर के अंदर लेकर नहीं आए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग आपके घर के अंदर है तो इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग के पास बैठकर और शिव जी की तस्वीर के पास बैठकर आपको भूल कर भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग के पास बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं तो दोस्तों इससे देवता नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस खाने की महक किसी न किसी रूप से देवताओं को प्रभावित करती है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने घर के मंदिर से दूर बैठकर ही भोजन करें। इसी तरह दोस्तों जिस तस्वीर या मूर्ति के पास आपका एक तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाएं, और भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आपको भूल कर भी किसी प्रकार का संबंध बनाने से बचना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव के रुद्र रूप का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।